राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास टॉपिक पर होने वाला है, खासकर मेरे उन दोस्तों के लिए जो सारे दिन बैठे बैठे बस रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया। और अगर कोई ऑनलाइन कमाना चाहता भी है तो जैसे ही नेट पर सर्च कर कर देखता है, उसके सामने दुनिया भर की साइट्स खुल जाती हैं। उसको पता नहीं रहता कि ट्रस्टेड कौन सी है और फेक कौन सी। जिन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं अगर हम गलत साइट पर घुस गए तो कहीं हमारा फ़ोन या अकाउंट हैक ना हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो कमाना तो चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच चुका है तो बस समझ लीजिए कि आपकी परेशानी अब ख़त्म होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अल्फ़ा पे। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस ऐप को ओपन करते हैं और अपने कमाने का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पर ये ऐप खुल चुकी है। खोलने के बाद आपको होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखेगी और यहाँ नीचे साइड में माय ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आएगी, कितना लगाया, कितना रिटर्न मिला और करंट बैलेंस कितना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा करंट बैलेंस अभी 15 रुपये 36 पैसे दिखा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये ऐप कैसे काम करता है और इसमें कमाई कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको ये जो नीचे बीच में वॉलेट दिख रहा है, इस पर दबाकर अपना वॉलेट ऐड कर लेना है। इस पर दबाकर आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। मेरे वॉलेट पहले से ही ऐड थे, इसीलिए ये इतने सारे ऐड आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सिर्फ ऐड ऑप्शन ही दिखाई देगा। तो इस पर दबाकर आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें आपको 2 वॉलेट्स ऐड करने हैं और अगर आपके पास पेटीएम बिजनेस और फ़ोनपे बिजनेस है तो उनको भी आप आराम से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए तब अपना पहले पेटीएम वॉलेट ऐड करते हैं। पेटीएम ऐड करने के लिए पेटीएम पर दबाकर उसके बाद यहाँ नीचे शोर पर दबाना होगा और यहाँ पर आपका जिस नंबर से भी पेटीएम चल रहा है तो उस नंबर को यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर दबा दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका पेटीएम आईडी यहाँ पर खुल जाएगी और नीचे फिनिश लिखा आएगा, उस पर दबाना है। उसके बाद आपका पेटीएम वॉलेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके ऐड होने के बाद यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी और पेटीएम लिखा दिखाई दे रहा होगा तो और उसके सामने हरे रंग में एनेबल लिखा होगा। उसके बाद जो दूसरा वॉलेट ऐड करना है वो है मोबीक्विक। मोबीक्विक को ऐड करने के लिए ही सेम प्रोसेस से थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आपके पास मोबीक्विक डाउनलोड नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबीक्विक इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें अपने सेम नंबर से लॉगिन करना है पहले। तो उसके बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। मोबीक्विक इंस्टॉल करने के लिए पहले प्ले स्टोर में थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए अपना प्ले स्टोर ओपन करके ये जो आपका ऊपर प्रोफाइल आता है यहाँ पर टैप करना होगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर ये जो प्ले प्रोटेक्ट दिखा रहा है इसको खोलना होगा। इसको खोलने के बाद ऊपर ये जो सेटिंग का आइकन आ रहा है इस पर दबाना होगा। यहाँ पर ये स्क्रीन खुल जाएगी। ये स्क्रीन खुलने के बाद आप देखेंगे आपके ये दो जो ऑप्शन हैं ये दोनों ओपन होंगे। तो आपको इन दोनों ऑप्शनों को ऑफ़ करना है।
ऑफ़ करने के बाद आप इसको यहाँ से ही सीधा क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद सीधा तुरंत अल्फ़ा पे में जाएं और जाकर यहाँ पर मोबीक्विक को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अकाउंट लिंक, और उसके बाद यहाँ पर आकर सबमिट पर दबा दें। उसके बाद आपका मोबीक्विक वॉलेट भी ऐड हो जाएगा और उसके सामने भी आपको ऐसा ही ग्रीन इनेबल दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आपके दोनों वॉलेट ऐड हो चुके हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं टास्क की ओर। टास्क करने के लिए वॉलेट के बराबर में आप यहाँ पर पेमेंट देख रहे होंगे, पेमेंट पर दबाना है। पेमेंट पर दबाने के बाद ये टास्क की स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। ये स्क्रीन खुलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस रेंज दिखाई देगी। 100 रुपये से लेकर 50,000 तक आप कितने का भी टास्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं 500 से 1000 के बीच की रेंज का ट्राई करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे ये 500 रुपये का एक टास्क यहाँ पर मिल चुका है। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसको करने के लिए यहाँ पर क्लेम पर दबाना होगा। क्लेम पर दबाकर आपके सामने पेमेंट करने के लिए आपके दोनों वॉलेट ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जिससे भी चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पर दबाएं। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर पेमेंट देने वाला तो पेमेंट लेने वाले की डिटेल रहती हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जैसा कि आप IFSC कोड देख पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि बड़े बैंकों में ही आप पेमेंट करें, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और इंडियन पोस्ट बैंक। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने टास्क खोला था 500 रुपये वाला, इसका IFSC कोड SBI बैंक का दिखा रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। इस पर पेमेंट करने के लिए पहले गो पे पर दबाइए, ये जो नीचे दिख रहा है। उसके बाद दोबारा इस गो पे पर दबाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 500 रुपये का टास्क चुना था, तो यहाँ पर सीधे 500 रुपये की पेमेंट ही पे करने के लिए खुलकर आई है। फिर यहाँ से आप आराम से पेमेंट करके जब पेमेंट कंप्लीट हो जाए तब यहाँ पर व्यू मोर डिटेल्स में दबाकर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो आपको यहाँ से क्लोज़ कर दोबारा अल्फ़ा पे ओपन करना है। तो उसके बाद यहाँ पर अपलोड वाउचर पर दबाकर उसके बाद एल्बम पर दबाना है। एल्बम पे दबाने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको सेलेक्ट कर ऊपर डन कर देना है। उसके कुछ ही सेकंडों बाद ये यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आराम से आप इसको बैक कर दीजिए। फिर इसको नीचे स्क्रॉल करके ऊपर आप बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पर तभी 15 रुपये दिखा रहा है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 रुपये से हमारे 500 रुपये पेमेंट करने के बाद 533 रुपये हो चुके हैं। और अब धीरे धीरे ये कुछ ही समय में आपके अकाउंट में विड्रॉल होने शुरू हो जाएंगे। किसी तकनीकी के कारण हमारे अकाउंट में ये बैलेंस नहीं दिखाता है, तो उसके लिए हमें ये ऐप बंद करके दोबारा खोलना होगा। इसको ओपन करने के बाद माई पर दबाकर देखते हैं अपना मेन बैलेंस। उसके लिए हमें इसकी ये आँख खोलनी पड़ेगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 533 रुपये पूरे दिखा रहा है। अब पैसे तो यहाँ पर आ गए हैं। बात आती है कि ये पैसे हमारे अकाउंट में वापस कैसे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं।
वैसे तो मैनुअली तो कोई तरीका है नहीं इसमें पैसे विड्रॉल करने का। पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके अपने आप किस्तों में मिल जाता है। तो जैसे कि आप ये शुरू की पेमेंट देख पा रहे हैं रिसीव, जो अभी हमने डिपॉज़िट करी थी 500 रुपये की सुबह 5:45 की। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं हमारी पहली पेमेंट कितनी देर में आती है। और ये देखिए यहाँ पर मुश्किल से 5 मिनट बाद ही हमारी पहली पेमेंट आ चुकी है, जो कि 199 रुपये 79 पैसे की थी। तो यहाँ पर हमारे 533 रुपये थे और अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 533 में से 199 रुपये आकर इसमें रह गए हैं हमारे 333 रुपये 57 पैसे। तो ये थी दोस्तों वो ऐप जिसके बारे में मैं बता रहा था। अगर आप भी इस ऐप के द्वारा अर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर इंस्टॉल करें।